नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा फरवरी 2026 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, वही बात करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर, आपकी प्रेपरेशन को लेकर, वही दोस्तों आपके रिलेशन की बात करें तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगी कि फरवरी के महीने को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा ज्ञान है जिसमें जब बारिश पड़ रही होती है तो अगर हम छाते का सहारा ले लें तो काफी हद तक हम पानी से अपना बचाव कर लेते हैं, लेकिन अगर हम किसी शेल्टर के नीचे ना जाएं या किसी छाते का सहारा ना लें तो पानी हमें पूर्ण तरीके से भिगो देता है। तो यही ज्योतिष शास्त्र होता है। जब भी ग्रह गोचर में ग्रह हमारे पक्ष में आते हैं तो हम आप लोगों को कहते हैं कि ये समय आप लोगों के लिए आगे बढ़ने वाला है, लेकिन अगर वही ग्रह किसी खराब भाव में चले जाएं तब हम आपको, यही हमारा कर्तव्य होता है कि आप लोगों का मार्गदर्शन करना, आपको आईना दिखाना कि इस समय आपने थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना है। तो दोस्तों, ये जो फरवरी 2026 है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण जो है वो 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में लगेगा। हालांकि भारत के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ग्रहण के कारण, हालांकि सूर्य देव 13 फरवरी 2026 को आपके छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे जब राहु उनके साथ होंगे, लेकिन चंद्रमा अपने 12 भावों में घूमते घूमते 17 फरवरी को सूर्य के साथ सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वो दिन अमावस का दिन होगा और उस दिन लगेगा दोस्तों इस वर्ष का सबसे पहला सूर्य ग्रहण। सो सिंह राशि वालों को ये वीडियो ज्यादा सुननी चाहिए क्योंकि सिंह राशि जो है इसी के स्वामी ग्रह भी सूर्य हैं जिनको ये ग्रहण लगेगा। तो आइए समझते हैं दोस्तों किस भाव में वो चीजें जो है वो बनेंगी और क्या क्या प्रभाव इन चीजों के आप लोगों के ऊपर पड़ने वाले हैं। इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलेगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस समय विश्व भर में कैसी स्थितियां जो है वो उत्पन्न हो रही हैं। सो ये जो ग्रहण का काल होगा इसके आसपास या पश्चात आप देखेंगे आपको न्यूज सुनने को मिलेगी, क्योंकि भारत के ऊपर इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ जिन कंट्रीज के ऊपर पड़ेगा वहां से आप लोगों को न्यूज देखने को मिलेगी। कहीं पर सरकार जो है वो गिर सकती है या फिर कुछ ऐसी स्थितियां जो है विश्व में उग्रता की तरफ जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति भी इस समय जो है वो अतिचारी अवस्था में है। तो आइए समझते हैं दोस्तों क्या क्या स्थितियां जो है वो आपके जीवन के ऊपर रहने वाली है। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि सिंह है, जिनकी नाम से सिंह राशि है, उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि अगर आपका लगन भी सिंह है तो आपके ऊपर ये बातें पूर्ण तरीके से इंप्लीमेंट होने वाली हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा या अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने चंद्र राशि कहा, तो चंद्रमा जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए हमारे जीवन में प्ले करता है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च अवस्था में होते हैं ऐसे जातक बड़े हिम्मत वाले होते हैं, हर प्रकार की परिस्थिति को वो मैनेज कर लेते हैं। उनके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस होता है, यानी कि वो ज्यादा खर्चीले नहीं होते, अपने लिए सेविंग बहुत अच्छी
के रखते हैं उनकी माता की उम्र लंबी होती है, उनकी माता की हेल्थ भी अच्छी रहती है। इसी के विपरीत अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो ऐसे जातक अगर कहीं परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो वो बड़े जल्दी भयभीत हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनको परिस्थितियों को मैनेज ही नहीं करना आता। ये इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी ग्रह का है, और हमारे शरीर के अंदर 70 to 80% जो है वो जल से हमारी बॉडी बनी है, तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह जो है वो चंद्रमा ही होता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो 7:30 के समय में भी आप लोग बड़े हिम्मत से निकल जाते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा ही खराब है, इसका उदाहरण आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा कि सिंह राशि वालों के जिनके चंद्रमा अच्छा है उनके लिए कैसा होगा और जिनका बुरा है उनके लिए कैसा होगा। तो दोस्तों आपकी इस समय केतु जो है वो लगन के भाव में चल रहे हैं। केतु कहते हैं जहां पर बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों को छुपा कर रखना चाहिए। तो इस समय आप अगर अपने परिवार के लिए, अपने किसी आपकी कोई बिजनेस की कोई डील है, कोई मीटिंग है, अगर आप कहीं नौकरी करना चाह रहे हैं, आपका कोई एग्जाम है, आपकी कहीं पर ज्वाइनिंग है, आप लोगों को इसके बारे में अपने दोस्तों मित्रों से क्या अपने जितना आप चीजों को छिपा कर रखेंगे अपने प्लानिंग के बारे में, उतना ही केतु यहां पर आपकी फेवर करेंगे। लेकिन अगर आपने इन चीजों को लोगों को बताना शुरू कर दिया तो आपके कार्य जो है वो बनते बनते बिगड़ते हैं। आपने देखा पिछले कुछ महीनों से कुछ लोगों के जीवन में जैसे ही वो अपनी बात किसी को पहले ही बता देते हैं, चीजें डिले होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में किसी को नहीं बताना है। दूसरा, अगर आपके चंद्रमा स्ट्रांग है आपके बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है तो इस समय आप लोगों को कुछ भ्रम जो है वो हो सकता है। कई लोगों के साथ ऐसी स्थितियां बनती है कि आपको ऐसा महसूस करवाएगा कि जैसे पीछे से किसी ने आपको आवाज दी है, आप पीछे मुड़ के देखते हैं वहीं पर कोई भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की किसी ने बेल दी है, लेकिन जैसे ही आप खोलते हैं गेट वहां पर कोई नहीं होता। तो ये केतु जो है क्योंकि इनका सर नहीं है तो कई बार आपको ये भयभीत कर देते हैं, वहम में डाल देते हैं। दूसरा, आपने किन चीजों से बचाव करके चलना है। दोस्तों, किसी के कहे के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जब तक आप किसी चीज को आंखों से नहीं देख लेते, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास आप लोगों को नहीं करना है। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा यहां पर जो मार्गदर्शन है, केतु की एनर्जी को समझना। दूसरा, इस समय आप लोगों को चाहिए जहां पर सिंह राशि के जातक भौतिक सुख संसाधनों की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, वहां पर केतु क्योंकि वो त्याग के देवता हैं, आपका जो दिमाग है कहीं ना कहीं कुछ लोग मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर का नाम लेंगे, मंत्र जाप करेंगे। ऐसी स्थितियां भी केतु लगन में बैठकर आप लोगों के लिए बनाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य और मंगल ग्रह के बारे में। इस समय मंगल आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जिसको राजा कहा जाता है, एक तो सूर्य देव आपके छठे भाव में, दूसरा मंगल भी आपके छठे भाव में रहेंगे। तो इस समय दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई एग्जाम है या आपकी कोई जॉब इंटरव्यू है, तो इस महीने आप लोगों को विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर आप कोई प्लेयर हैं, आपका कोई कहीं पर कोई ग्राउंड में आपका कोई कंपटीशन है, तो आपको सक्सेस इस समय प्राप्त हो सकती है। समाज में कोई विशेष मान सम्मान कहीं पर आपका ऑनर किया जा सकता है। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी है तो कृपया नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों। और जो लोग इस चैनल के में पहली बार आए हैं, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया दोस्तों आप लोग ये तो कर सकते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये विश्लेषण अच्छा लग रहा है आपको तो कृपया नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए कि ऐसी स्थितियां हमारे साथ भी बनी है। दूसरा,
छठा भाव जो है वो रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले अगर आप अपने व्यापार के लिए, अपनी कोई जमीन के लिए, कोई वाहन सुख के लिए अगर आप कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय आप लोगों को वो लोन जो है वो बैंक से मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, आपको इस समय आपकी हेल्थ में अगर कोई समस्याएं चल रही थी तो यहां पर इन दोनों ग्रहों की शक्ति के कारण आप लोगों को काफी हद तक, चाहे वो छोटी मोटी मेडिसिन के साथ हो या हल्के फुल्के ऑपरेशन के साथ हो, आपकी बीमारी को वो दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके रोगों को नष्ट करने की जो है इस समय आपके जो 13 तक सूर्य भी वहां है और मंगल भी वहां है, तो आप लोगों की हेल्थ में काफी अच्छा सुधार जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, इस समय दोस्तों जिन लोगों को आपके बॉस या कोलीग्स तंग परेशान कर रहे थे या फिर आप कोई अपना कोई व्यापार करते थे, वहां पर भी कुछ लोग आपसे जेलसी रखते थे, उन लोगों को वो लोग जो हैं इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप लोगों की ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि इस समय, क्योंकि जब सेनापति मंगल छठे भाव में होते हैं और दूसरा सूर्य देव जब छठे भाव में होते हैं तो आप लोगों के शत्रुओं की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपके समक्ष खड़े भी हो जाएं। सो बड़े से बड़ा चाहने वाला भी फरवरी के महीने में, खास करके 15 तक, जब तक सूर्य देव छठे भाव में विराजमान है, आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। आपको अपने पिता से लाभ मिलेगा। आप लोगों को विदेश से भी इस महीने कोई बड़ा लाभ जो है वो प्राप्त ये टाइम करवा सकता है। दूसरा, आप लोगों की प्रमोशन हो सकती है। आप लोग अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, अगर आपने कोई इम्तिहान दिया है, किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो काफी हद तक आप लोगों की ज्वाइनिंग भी इस समय होने के चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं जिन लोगों को कोर्ट से संबंधित कोई समस्याएं आ रही थी, किसी को कोई समन वगैरह आया हुआ था, तो काफी हद तक जो शत्रु थे आपके, वो लोग या तो आपसे कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे या कोर्ट से कोई बड़ी राहत इस समय आप लोगों को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मिडल ऑफ द मंथ के बाद का समय जो है वो कैसा रहने वाला है। उसके पश्चात राहु जो सूर्य जो है वो 13 तारीख को आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सूर्य की नीच राशि है। तो दोस्तों जब वो छठे भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य, राहु और 3 फरवरी को बुध भी वहां पर चले जाएंगे और वहां पर 6 को शुक्र भी होंगे। तो 4 ग्रहों की युति जो है वो आपके सप्तम भाव में बनती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज जो है आप लोगों को विदेश से लाभ करवा सकती है। जो लोग टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं उन लोगों को विशेष लाभ जो है यहां पर देखने को मिलेगा। व्यापार के लिए ये युति बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इस समय किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी लालच में आप लोगों को नहीं आना है। दूसरा, अगर आप लंबे समय से किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये समय आप लोगों को बड़ा धैर्य पूर्वक रहना होगा। कहीं ना कहीं इस समय आपकी पार्टनरशिप जो है वो टूट भी सकती है। तो बड़े ध्यान से, बिना किसी शक के आप लोगों को बड़ा ध्यान और ऑनेस्टी के साथ यहां पर चलना होगा। और जितना मेहनत आपका पार्टनर करता है, किसी के सहारे के ऊपर अपना काम छोड़ना नहीं है, वहां पर आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है अगर आप इन चीजों को लंबे समय तक करना चाहते हैं। तीसरा, इस समय आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को विशेष कोई अच्छा पैकेज जो है वो मिल सकता है, विदेश का प्रोजेक्ट मिल सकता है। आप लोगों को इस समय विदेश से कोई बड़ी आमदन का स्रोत जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आप लोग अपने बात करेंगे दोस्तों, आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें आपका जो जीवन साथी है उसकी सेहत का आपको ध्यान रखना है और उनके साथ किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा विवाद से दूर रहना होगा। अन्यथा ये जो फरवरी का महीना है और मार्च तक की जो स्थितियां रहेंगी, इसमें आप लोगों का
यानी कि डिवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है अगर आपने अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण नहीं किया। ये बात आपको थोड़ा, जिन लोगों का ऑलरेडी ऐसी स्थितियां जीवन में चल रही हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अन्यथा, क्योंकि दोस्तों ये समय जो होता है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और वही वो समय होता है अगर हम शांत रहकर वो समय निकाल लें, अगर हम अवेयर रहकर वो समय निकाल लें तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर हम वहां पर एग्रेसिव हो जाएंगे या कुछ ऐसी स्थितियां कराएंगे, याद रखना दोस्तों, सप्तम भाव जो है वहां पर सूर्य जब खराब होता है तो आप लोगों को इस समय किसी के साथ फोन के ऊपर बातें नहीं करनी है, अपने दिल की बातें किसी को नहीं बतानी है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके बॉस के बारे में, आपके कोलीग्स के बारे में, या फिर अगर आप नौकरी नहीं भी करते हैं तो किसी दूसरे के बारे में चुगली निंदा करना या कुछ कंट्रोवर्शियल बातें करना, इनसे आपको बचना होगा। अन्यथा सामने वाला आपकी बातों को रिकॉर्ड करके दूसरे वाले के साथ रख सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। अन्यथा हरासमेंट हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद 15 तारीख के पश्चात बिल्कुल नहीं करना है। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो थोड़ा शांत रहिए, समय को निकलने दीजिए, बाद में स्थितियां कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर इस समय अगर आप किसी लड़ाई झगड़े विवाद में अपने आप को डालते हैं तो दोस्तों ये समय आप लोगों के लिए फायदेमंद नहीं होगा, कोर्ट केस भी लग सकता है। तो बेहतर होगा आप लोगों को 15 फरवरी के, ये मैं आपको डरा या भयभीत या नेगेटिव नहीं बोल रहा आपके लिए दोस्तों, आप लोगों को आईना दिखा रहा हूं कि ग्रहों की जो स्थितियां हैं वो जिस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही हैं उसके प्रति आप लोगों को अवेयर रहने के लिए कह रहा हूं। दूसरा, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है उसके स्वामी भी खाई में अष्टम भाव में चले गए हैं, शनि देव जो है वो अष्टम भाव में चले गए हैं, तो इसी के कारण इस भाव से रिलेटेड आपको कोई समस्या और मैरिड लाइफ का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि जो है वो आपके अष्टम भाव में मार्गी अवस्था में है। अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त ज्ञान का भाव होता है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, टेक्निकल लाइन में है, मैकेनिकल लाइन में है, इन लोगों को नेम और फेम जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। पैतृक संपत्ति में आप लोगों को शेयर इस समय प्राप्त हो सकता है। ये वो समय होगा आप लोग तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि शनि जब अष्टमेश में आते हैं तो ये गुप्त विद्याओं का भी भाव है, अकल्ट साइंस का भी भाव है। तो जो लोग अकल्ट के साथ जुड़े हैं, जो लोग, हो सकता है कि ये वो समय हो आप लोग किसी तांत्रिक या ज्योतिष के संपर्क में किसी ना किसी रूप में इस समय आ सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनी है। तो जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो भी कीजिए किसी गुरु के अधीन रहकर कीजिए, बिना गुरु के अधीन रहकर इन चीजों के संपर्क में जाना, या और क्योंकि केतु लगन में है, शनिदेव अष्टम भाव में है, तो ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा आपको आगे की तरफ लेकर जा सकती हैं। लेकिन कहते हैं कि बिना अध्यापक के, बिना हमारे गुरु के जीवन जो है वो अच्छा, इन चीजों के साथ छेड़खानी करना या इन चीजों के लिए अब बिना किसी मार्गदर्शन के आगे बढ़ना ये उचित नहीं होता। खास करके अपनी कुंडली में देख लीजिए, अगर चंद्रमा मजबूत अवस्था में है तो आप कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा ध्यान रखना। और अगर ऐसी स्थितियां बनी है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा, शनि जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो आलस देते हैं, अपने कामों को करने के लिए आप कई बार इग्नोर करते हैं, तो उन चीजों को इग्नोर नहीं करना। अगर शनि अष्टम में हो तो डिसिप्लिन में रहना जरूरी है दोस्तों। सुबह समय पर उठना, रात को समय पर सोना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना। अगर सेहत में कोई प्रॉब्लम है तो टाइमली डॉक्टर से सलाह लेना। ये शनि अष्टम भाव में जब आते हैं तो कई बार आपके जूते या चप्पल वगैरह जो है वो टूटना शुरू कर देती है। तो अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ हैं तो तुरंत उन चप्पल या आप जो भी शूज डालते हैं अगर वो कुछ ही समय में टूटे हैं या कुछ ऐसी स्थितियां हुई हैं तो तुरंत उसको रिप्लेस कर दीजिए, उसको आप बाहर फेंक दीजिए और अपने लिए नए ले आइए। वही आप लोगों के लिए यहां पर उत्तम होगा। इस समय अपने घर का निर्माण करवाना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो बेहतर रहेगा आप कोई जगह खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पर
इस समय शनि अष्टमेश में जब आते हैं तो किसी इमारत को बनाना, अपने लिए घर बनाना या अपने घर में लेबर को बुलाना आपके सेहत के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बेहतर होगा कुछ समय आपको कंट्रोल करना होगा और कुछ समय आप लोगों को निकालना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा कंट्रोवर्सी आपके साथ कोई कर सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में चले जाने से किसी को आपने उधार पैसा नहीं देना और बिना किसी पढ़े लिखे या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने से पहले आपको सोचना विचारना होगा। बिना पढ़े लिखे साइन मत करना। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके शनि की, और एक और बात आपको बताता हूं, जब शनि अष्टमेश में होते हैं दोस्तों तो इंसान के अंदर का ईगो जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा समझदार जो है वो कोई नहीं है, और वो अपने दोस्तों को, अपने जो वेल विशर होते हैं उनको वो इग्नोर करता है, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जब वो किसी की सलाह को नहीं मानता या किसी की अपने वेल विशर को ही अपना शत्रु समझता है और अपने आप को ज्यादा ही ज्ञानी समझता है, तो अभी जाकर यहां पर आपको अगर ऐसी स्थितियां बनी हैं तो ये शनि अष्टमेश होने के कारण जो है वो बनी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जो आपके वेल विशर हैं उनकी बात सुनिए, समझिए, अवेयर रहिए, आगे बढ़िए। उसके बाद हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। तो दोस्तों गुरु जो हैं इस समय वक्री अवस्था में आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव का स्वामी लाभ के भाव में, हालांकि वो वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो इस समय आपको गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं। आप लोग किसी लॉटरी के माध्यम से अचानक से कोई बड़ा लॉटरी का टिकट जो है वो आपका निकल सकता है। सो दोस्तों कभी कभी, क्योंकि शनि अष्टम में है और गुरु जुलाई तक, हालांकि मार्च 11 को वो मार्गी हो जाएंगे, लेकिन जुलाई 2026 तक वो आपके लाभ के भाव में बैठे रहेंगे। तो कभी कभी आप कोई 2-4-500-1000 रुपया खर्च के अपनी पॉकेट के अनुसार आप लोग कभी कभी लॉटरी की टिकट ले लेना, क्योंकि बड़े ज्यादा चांसेस हैं वो सिंह राशि वालों के कि गुप्त तरीके से आपको कोई बहुत बड़ा गड़ा हुआ धन प्राप्त हो। लेकिन दोस्तों जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं किसी प्रकार की एडिक्शन लगाने के लिए नहीं कहता, लेकिन जुलाई तक बहुत ज्यादा चांसेस आप लोगों के बन रहे हैं कि आप लोगों को गड़ा हुआ धन जो है वो अचानक से प्राप्त होने के बड़े चांसेस जो है आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुरु की दृष्टि जो कि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो पंचम भाव जो है वो आपके संतान का भाव है। संतान जो है, आपको अपने संतान को लेकर जो चिंताएं थी उसमें काफी हद तक राहत आप लोगों को मिल सकती है। दूसरा, ये भाव आप लोगों के संतान प्राप्ति के योग जहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर जो लोग स्टूडेंट हैं उनको अगर उनका कोई एग्जाम है या वो किसी प्रकार की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ चीजों को स्किप नहीं करना है। अगर समझ नहीं आता तो अपने अध्यापक से, अपने टीचर से दोबारा से पूछ लीजिए, तो वो चीजें जो है आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि केतु की दृष्टि भी आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है और शनि की दशम दृष्टि भी आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो कई बार इरिटेशन जो है आप लोगों को हो सकती है। किसी भी काम को करने के लिए आप लोग कई बार रात को कोई प्रोग्राम बनाएंगे कि कल मैंने ये काम करना है, लेकिन जब कल आता है तो वो चीजें जो हैं आप छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो चीजें बना रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। सो दोस्तों आलस नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, सबसे बड़ी एडवाइस यही है। उसके बाद यहां पर ये वो समय है दोस्तों, आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, यानी लालच से आपको अपना बचाव करके चलना होगा। अगर पिछला पैसा लगाया है तो ठीक है, लेकिन ये वो समय, खास करके फरवरी महीने की 15 तारीख के पश्चात, तो आप लोगों को इन कार्यों से थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना होगा। तीसरा, यहां पर
आप लोगों को कॉन्फिडेंस में कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कभी कभी आपको लगेगा कि आप लोग जो है कॉन्फिडेंस आपके अंदर का टूट रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। करियर को लेकर कई बार अचानक से चिंताओं में आप जो पड़ जाते हैं। वही संतान के साथ आपको अपने संबंधों को थोड़ा सा ठीक करके चलना होगा। यहां पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका वीजा लग सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, हमारे दिए गए नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा जो नंबर दिखाई दे रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।